इजराइल के कब्जे वाली गोलान हाइट्स के एक फुटबॉल फील्ड पर हुए हमले के बाद लेबनानी रेजिस्टेंस और इजराइल के बीच ऑल आउट वॉर छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। इजराइल की धमकियों के बाद हिजबुल्लाह और ईरान ने भी जंग शुरू करने पर बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब इस धमकी के खेल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान भी कूद पड़े हैं। एर्दोगान ने हाल ही में इजराइल पर आक्रमण की धमकी दी है। गाजा में हमले न रुकने पर एर्दोगान भारत की राह चलने की सोच रहे हैं और इजराइल को घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। तैयप एर्दोगान ने अपने होमटाउन राइज में हो रही एक पार्टी की एक मीटिंग में कहा, हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ये बेतुकी हरकतें न कर सके। जैसे हमने काराबाख में किया, जैसे हम लीबिया में घुसे, हम इजराइल के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में तुर्की पर आरोप लगे थे कि उसने अपने सैनिक अजरबैजान की ओर से लड़ने के लिए काराबाख भेजे हैं। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से नकारा है। ऐसे ही तुर्की सेना लीबिया, कुर्दिस्तान और सीरिया की सरहद में जाकर हमले कर चुकी है। रेसेप तैयप एर्दोगान की धमकी के बाद इजराइल के विदेश मंत्री कैट्स ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। कैट्स ने आगे कहा कि एर्दोगन को याद रखना चाहिए कि वहां क्या हुआ और उसका अंत कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तुर्की ने कोई एक्शन लिया तो भारत इजराइल के समर्थन में जरूर उतर सकता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में तुर्की की भूमिका इजराइल के खिलाफ रही है। तुर्की गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल के खिलाफ बोलता रहा है। एर्दोगान की यह धमकी उस समय आई है जब गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तुर्की ने हमेशा फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है और सीजफायर के लिए एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। तुर्की के इस कदम से इजराइल और तुर्की के बीच तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों ही देश के बीच व्यापार को लेकर पहले से तनाव जारी है। हालांकि तुर्की भारत के नक्शे कदम चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाक को सिखाया था भारत ने सबक। भारत ने 2016 में पाकिस्तान आतंकियों से उरी हमले का बदला लेने के लिए सीमा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में करीब 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले को पाक सीमा से लॉन्च होने वाले आतंकियों ने अंजाम दिया था। हमले के 10 दिन बाद ही भारतीय सेना ने पाक सीमा में घुसकर रात के अंधेरे में कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने इससे पहले कभी दुश्मन को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की हो। खबरों के मुताबिक पहली बार 1998 में भारतीय सेना के सीमा पार कर दुश्मनों का खात्मा करने की बात सामने आई थी। इसके बाद 1999 में कारगिल जंग के दौरान LOC पार करके पाकिस्तान की चौकी को नष्ट किया था। साल 2000, 2003, 2008 और 2013 में भी ऐसे ही ऑपरेशन की खबरें आई हैं। इसके अलावा 2015 में भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर एक उग्रवादी संगठन को खत्म किया था। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।